महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में महान था। हर कोई किसी न किसी का अवतार था। सभी के पास अद्भुत शक्तियां थी। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया तो कोई नहीं। भविष्य पुराण के अनुसार शिव जी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुसकर शिव जी से प्राप्त तलवारों से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिव जी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में समा गए। शिव जी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक को, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बातें सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इस विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर में जन्म लेगा। कलयुग में किसका जन्म कहां हुआ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका नाम मलखान था। भीम का जन्म वीरन नाम से हुआ था, जो वनरस नाम के राजा के राज्य के राजा बने। अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ था और उनका नाम ब्रह्मानंद था। नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ था। उनका नाम लक्ष्मण था। सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया था। दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम वेला था।